तो आपने ये वीडियो देखा और इस वीडियो में जो नेताजी दिखाई दे रहे हैं वो नेताजी कोई और नहीं बल्कि वही सो कॉल्ड अपर कास्ट नेता अनिल मिश्रा है। जी हाँ, वही अनिल मिश्रा जो पिछले कई महीनों से अपने विवादित बयानों के लिए जाने जाते हैं। शायद वकालत से घर नहीं चल पा रहा है तो सोच रहे हैं कि नेता ही बन जाए। इनके व्यवहार और रवैये को देखकर लग रहा है कि इनको नेता बनने का बहुत शौक है और जहां पर भी ये भाषण देते हैं या कुछ बोलते हैं वहीं पर विवाद खड़ा हो जाता है। अब इनका विवाद सिर्फ मध्य प्रदेश तक सीमित नहीं रहा, अब ये विवाद करने के लिए दिल्ली तक भी पहुंच चुके हैं। जी हाँ, यूजीसी नियमों का विरोध करने के लिए ये चले आए दिल्ली। जब ग्वालियर में दाल नहीं गली तो दिल्ली चले आए और सिर्फ अकेले नहीं हैं बल्कि पूरे लाव लश्कर के साथ आए और अपने सेनापति अलंकार अग्निहोत्री जी को भी साथ में ले आए। वीडियो में आप देख सकते हैं कि अलंकार अग्निहोत्री भी मौजूद हैं। जी हाँ, अलंकार अग्निहोत्री को भी आप लोग जानते होंगे, वही एसडीएम साहब जिन्होंने यूजीसी नियम आते ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अग्निहोत्री जी भी सोच रहे हैं कि अब एसडीएम का पद तो उनके पास रहा नहीं तो इसी बहाने कम से कम नेतागिरी को ही चमका लिया जाए, लेकिन पुलिस ने एक भी नहीं सुनी और गाड़ियों में भर भर के ले गए। आपने वीडियो में देखा। दोस्तों, ये दृश्य है नई दिल्ली के जंतर मंतर का, जहां सड़क से लेकर सियासत तक हर तरफ बवाल का माहौल है। ये तस्वीरें 8 मार्च 2026 की है, जब यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे ग्वालियर हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील अनिल मिश्रा और उनके सैकड़ों समर्थकों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आपको तो पता ही है कि ये झड़प महज एक दिन की नहीं है, ये तो उस आग की लपट है जो जनवरी के महीने से जल रही है, जब यूनिवर्सिटी ग्राउंड कमीशन यूजीसी ने साल 2026 के नए नियम प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रेगुलेशंस 2026 को अधिसूचित किया था। सवाल उठता है कि आखिर ये नियम है क्या जिसके लिए स्वर्ण समुदाय बौखलाया हुआ है। आइए थोड़ा विस्तार से जानते हैं। दरअसल 13 जनवरी 2026 को यूजीसी ने जाति आधारित भेदभाव को रोकने के लिए ये नया कानूनी ढांचा पेश किया जो साल 2022 के पुराने नियमों की जगह लेता है। सरकार और यूजीसी का कहना है कि इसका मकसद उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के छात्रों को होने वाले भेदभाव से सुरक्षा देना है। इन नियमों के मुताबिक अब हर यूनिवर्सिटी और कॉलेज में समान अवसर केंद्र यानी इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर बनाना अनिवार्य होगा। इसके तहत एक समता सीमित यानी कि इक्विटी कमेटी गठित की जाएगी जिसकी अध्यक्षता संस्थान प्रमुख करेंगे। इस समिति में एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांग और महिलाओं का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा। इसके अलावा कैंपस में निगरानी के लिए समता समूह यानी कि इक्विटी स्क्वाड बनेंगे और हर विभाग में समता दूत यानी कि इक्विटी एम्बेसडर नियुक्त किए जाएंगे। शिकायतों के लिए 24/7 हेल्पलाइन और ऑनलाइन पोर्टल की भी व्यवस्था होगी। सबसे अहम बात यह है कि शिकायत मिलने के 24 घंटे के भीतर बैठक बुलानी होगी और 15 दिन में जांच रिपोर्ट देनी होगी। लेकिन इन नियमों पर जैसे ही दस्तखत हुए देश भर में सियासी हलचल तेज हो गई। विरोध की शुरुआत उत्तर प्रदेश और राजस्थान से हुई, फिर ये आग पूरे देश में फैल गई। स्वर्ण समाज के संगठनों का कहना है कि ये नियम एक तरफा है और सिर्फ एससी, एसटी और ओबीसी को ही भेदभाव की भाषा में शामिल किया गया है। उनका तर्क है कि अगर सामान्य वर्ग के छात्रों के साथ कोई भेदभाव होता है तो उनके पास कोई सुरक्षा कवच नहीं बचेगा। विरोध करने वालों की सबसे बड़ी दलील है कि 2025 के मसौदे में जो झूठी शिकायतों पर सजा का प्रावधान था उसे अंतिम नियमों से हटा दिया गया। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के शोधकर्ता मृत्युंजय तिवारी जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, कहते हैं कि स्वर्णों के खिलाफ झूठे केस पहले से ही हो रहे हैं। ऐसे में बिना किसी सुरक्षा के ये नियम उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने तो इसी नियम के विरोध में इस्तीफा तक दे दिया। उत्तर प्रदेश के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने इसे सामाजिक संतुलन बिगाड़ने वाला बताया और कहा कि यह नियम सामान्य वर्ग के उत्पीड़न का माध्यम बन सकता है। इस विवाद में आरएसएस से जुड़े छात्र संगठन एबीवीपी ने भी बयान दिया है। एबीवीपी ने नियमों के मकसद की सराहना तो की, लेकिन साथ ही कहा कि इनकी भाषा को लेकर छात्रों और अभिभावकों में भ्रम है। उन्होंने यूजीसी से इन भ्रमों को दूर करने की मांग की है ताकि कोई विभाजनकारी स्थिति पैदा ना हो। अब इस पूरे घटनाक्रम की सबसे बड़ी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी 2026 को इन नियमों पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने कहा कि भेदभाव की परिभाषा अस्पष्ट है और इसे और समावेशी बनाने की जरूरत है। कोर्ट ने साफ किया है
कि फिलहाल 2012 वाले पुराने नियम ही लागू रहेंगे और केंद्र सरकार को नियमों को दोबारा बनाने पर विचार करना चाहिए। अदालत ने यह भी माना कि नियमों का दुरुपयोग होने की संभावना है। विरोध के समर्थन में भी कई तर्क दिए जा रहे हैं। सामाजिक कार्यकर्ताओं और वंचित समुदाय के लोगों का कहना है कि 2019 के IIT दिल्ली के अध्ययन के मुताबिक 75% दलित छात्र कैंपस में भेदभाव झेलते हैं। आंकड़े बताते हैं कि पिछले 5 सालों में जाति आधारित भेदभाव के मामलों में 118% की बढ़ोतरी हुई है। उनका सवाल है कि जब रोहित वेमुला और पायल तडवी की मौत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद इन नियमों की जरूरत बताई थी, तो अब इसका विरोध क्यों? तो कुल मिलाकर देखें तो आज दिल्ली की सड़कों पर जो बवाल दिख रहा है वो सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन नहीं है। ये उस गहरी सामाजिक बहस की परिणति है कि आखिर भेदभाव की परिभाषा क्या है। क्या सिर्फ वंचित वर्ग के साथ भेदभाव होता है या फिर सामान्य वर्ग भी इसका शिकार है? यूजीसी का कहना है कि यह नियम संविधान के दायरे में है और इसका दुरुपयोग नहीं होने दिया जाएगा। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भरोसा दिलाया है कि मामला सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में है और सभी कदम संविधान के दायरे में ही उठाए जाएंगे। अब अगली सुनवाई 19 मार्च को है। तब तक के लिए ये बहस जारी रहेगी, सड़कों पर भी और अदालत में भी, क्योंकि सवाल सिर्फ एक नियम का नहीं बल्कि समाज के हर वर्ग के न्याय और सम्मान का है। इसी मुद्दे को लेकर देश भर के कई संगठनों ने 8 मार्च को दिल्ली में बड़े विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया था। दावा यह भी किया गया है कि कुछ प्रदर्शनकारियों को पहले ही हाउस अरेस्ट कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद हजारों लोग दिल्ली पहुंच गए। मामला इतना बढ़ गया कि यह मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट ने शुरुआती सुनवाई में कह दिया कि नियमों की भाषा में स्पष्टता की कमी दिख रही है और इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसीलिए केंद्र सरकार को इन नियमों की दोबारा से समीक्षा करने को कहा गया है। तब तक 2012 के पुराने नियम लागू रहेंगे। ऐसे में इस मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को रखी गई है, लेकिन कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद सड़कों पर विरोध थमता हुआ नहीं दिखाई देता। अब यह मुद्दा सीधे मोदी सरकार बनाम विरोधी संगठनों की राजनीतिक लड़ाई में तब्दील होता जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिरकार इस विवाद में जीत किसकी होती है, चंद्रशेखर जैसे बड़े नेताओं की जो कि अक्सर दलितों की आवाज बनकर सामने आते हैं, या फिर अनिल मिश्रा जैसे हिंदू संगठनों की जो साफ तौर पर यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। जो भी होगा इस मामले में देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए इस चैनल को। बाकी आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, दुनिया के देश के किस कोने से देख रहे हैं, कमेंट्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।